अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंशाल्लाह कि मैं आपको एक एक सेक्शन के बारे में इंशाल्लाह थोड़ा तफसील से बताऊंगा। तो आज मैं आपको सैमसंग A12 लाइट और ग्राफिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा है और इंशाल्लाह ये ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये आपको मुख्तलिफ़ पार्ट में मिलेगा। ये उसका पार्ट 1 होगा और फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, इस तरह का ये वीडियो चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं स्कीमेटिक डायग्राम के ज़रिए से और ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल के ज़रिए से इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है, और समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये एक ब्लॉक डायग्राम लिया हुआ है, ठीक है। ये सैमसंग A12 का मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका हार्डवेयर सलूशन देखेंगे और स्कीमेटिक देखेंगे, तो कुछ ना कुछ समझ इंशाल्लाह हमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है LCD लाइट और ग्राफिक्स की, तो बहुत सारे दोस्त इसमें पंचते कि यहाँ पर ये IC लगा हुआ है और इसमें लाइट भी है और इसमें ग्राफिक्स भी है, तो हमें कैसे पता चला कि यार उसका ग्राफिक्स डैमेज है इस वक्त या ग्राफिक्स डैमेज है। तो इस बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम रीड करने की ज़रूरत होती है और डायग्राम को समझने की ज़रूरत होती है और IC का कंसेप्ट जो है ना वो समझनी चाहिए कि ये वाला जो IC है ये किस बेस पे काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी लाइट डिपार्टमेंट को देखेंगे, क्योंकि ये IC ये जो है ये 2 डिपार्टमेंट में तकसीम किया गया है, ठीक है। इसमें एक सेक्शन है LCD लाइट का और दूसरा है LCD ग्राफिक्स का। अगर आपका इसके अंदर LCD लाइट का डिपार्टमेंट ख़राब हो जाए IC के अंदर तो आपका ग्राफिक्स चलेगा, लेकिन आपका लाइट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका इसके अंदर ग्राफिक्स ख़राब हो गया और लाइट उसका ठीक है तो लाइट आएगा, आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा। कभी कभी ये दोनों एक ही जगह ख़राब होते हैं और कभी कभी ये एक ख़राब होता है और एक ठीक होता है, तो इस तरह से होता है। और कभी कभी ये IC मुकम्मल ठीक होता है, यानी कि उसका जो लाइट और ग्राफिक्स के डिपार्टमेंट है वो दोनों ओके होता है, लेकिन यहाँ पर कॉइल के अंदर या कैपेसिटर के अंदर या डायोड के अंदर कुछ फॉल्ट होती है, उसकी वजह से आपका जो डिस्प्ले की लाइट है वो नहीं जलती है, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह और आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कीमेटिक के अंदर जब हम जाएंगे तो आप थोड़ा सा इंशाल्लाह स्कीमेटिक भी इंशाल्लाह समझेंगे। तो किसी भी सेक्शन का रिलेटेड नाम आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा स्कीमेटिक के अंदर। अगर आपने यहाँ से उसका डायरेक्ट नेम कॉपी करना है बिट मैप से या लेआउट से, यहाँ पर जो आपको नज़र आए आप माउस की तरफ देखो तो यहाँ पर ये लेआउट है, तो लेआउट से बिल्कुल इजीली पता चल जाता है कि ये हमारा IC है और उसका क्या नाम है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट रास्ता बताऊँगा। मिसाल यहाँ पर लिखा हुआ है LCD BLEN, ये वाला अगर हम यहाँ से इसको स्कीमेटिक में लिखेंगे तो हमारा ये वाला सेक्शन इंशाल्लाह खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है LCD PWM, LED K2, LED K1, LED A, ठीक है, VPH पावर। तो इस तरह का हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये स्कीमेटिक के अंदर शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LED, ठीक है, LED K1 मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने LED K1 लिख दिया, तो सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा अगर, चलो मैं LED लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने LED लिख दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने जूम करना है और एक एक LED को आपने क्लिक करना है, तो आप सीधा का सीधा अपने सेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, और अगर आप ये वाला नहीं कर सकते तो आप सीधा भी जा सकते हैं अपने IC के नाम पर, ठीक है। तो ये वाला हमारा IC है U6000, ये उसका नाम है। अगर यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, देखो मैं यहाँ से इसका कॉपी करता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं स्कीमेटिक के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ये सेक्शन जो है ये पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये नेम मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और लेआउट में मैं पेस्ट करता हूँ। ये है 125F लेआउट, ठीक है। ये जो IC है ये आपको दोस्तों मिलेगा सैमसंग A12 में 127F, 125F, बहुत सारे मॉडलों में ये आपको मिलेगा।
Huawei के कुछ फ़ोन में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन दोनों अंदर है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली आईसी है। तो ज़्यादातर लोग इससे डरते हैं कि इसका लाइट सेक्शन ख़राब हो गया, इसका ग्राफिक्स ख़राब हो गया, तो अब ये कैसे होगा। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, तो इंशाल्लाह भी खुल जाएगा ये। तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा नेट का इशू है, इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ कर देते हैं, फिर आगे देखेंगे। अगर नेट थोड़ा सा हो गया स्ट्रॉन्ग तो फिर ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा इसको स्किप करते, क्योंकि नेट का इशू चल रहा है, फिर यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैंने हाँ ओपन हो गया, ठीक है। तो हमारा लेआउट ओपन हो गया। तो मैंने वो स्कीमेटिक से नेम कॉपी कर दिया और यहाँ लेआउट में पेस्ट कर दिया, ठीक है, U6000। अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो आपको सीधा का सीधा ये वाला जगह बताएगा। देखो ये मैंने सर्च कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ये वाला आईसी U6000 सामने आ गई। तो ये हमारा दो कॉइलें लगी हुई है, ये L6003 और ये L6001। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में, देखो ये वाला आईसी है, ये हमारा है ग्राफिक्स वाला कॉइल और ये हमारा है लाइट वाला कॉइल। इसको इंडक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। कॉइल को क्या कहता है? इंडक्टर, और हम कॉइल भी इसको कहते हैं और इंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बेसिक कंपोनेंट के बारे में मेरा इरादा है कि कुछ क्लासेस स्टार्ट करूँ प्लेलिस्ट में यूट्यूब के अंदर, तो वो इंशाल्लाह कोशिश है मेरा कि मैं करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये सेक्शन हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये हमारा लोकेशन आ गया। देखो ये CPU हमारा लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा ये ग्राफिक्स की आईसी है। तो आप यहाँ से कॉपी करो और स्कीमेटिक में पेस्ट करो तो आप डायरेक्ट लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। अगर आपने वहाँ से कॉपी कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया, तो इधर पर भी आप लोकेशन में पहुँच गए, ठीक है। लेकिन स्कीमेटिक एक नक्शा है, जिस तरह एक इंजीनियर नक्शा बताता है और नक्शा बनाता है, फिर जो है ना वो मिस्त्री आकर उस पर आबादी करता है, बिल्डिंग बनाता है। उसी तरीके से ये जो स्कीमेटिक होता है, ये एक इंजीनियर नक्शा डाल देता है, फिर आगे कंपनी की वर्कर जो है वो इस पर मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारा जो वर्क करती है इस सेक्शन में लाइट के बारे में, ठीक है। अब आज मैं लाइट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस आईसी के अंदर ग्राफिक्स भी है, लेकिन मैं लाइट के बारे में चर्चा करूंगा और आगे इंशाल्लाह उसके बाद में उसके ग्राफिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो इंशाल्लाह बताऊंगा आप सबको, ठीक है। तो ये देखें, ये जो आईसी है वर्क करने के लिए, लाइट जलाने के लिए, लाइट को वर्क करने के लिए इस आईसी के अंदर एक सप्लाई चाहिए हमारा वी सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये देखो, ये वी सिस्टम की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर वी बैट लिखा है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ है, वी बैट की सप्लाई और वी सिस्टम की सप्लाई, क्योंकि ये स्कीमेटिक डायग्राम है और स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर इंजीनियर का वो नक्शा होता है। तो यहाँ से हमारा जो वी बैट की सप्लाई है, ये बैटरी वाला सप्लाई है और एक कॉइल के ज़रिए से यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर लिखा है वी सिस्टम BL, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है ये डबल सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई डबल मिल रही है। एक ये जो सप्लाई है ये ग्राफिक्स के लिए मिल रही है और एक लाइट के लिए, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है हमारा वी सिस्टम की, ये पूरे लोड में जाएगी। देखो ये वाला सॉरी यहाँ पर BL लिखा है। तो ये वी सिस्टम की सप्लाई यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर अगर BL ना होता तो ये सारा का सारा लोड यहाँ पर आपको शो हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर अब BL लिखा हुआ है तो ये सिर्फ BL के नाम से वी सिस्टम BL। तो ये देखो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर, अब दोबारा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये होती है। और ये जो सप्लाई है ये हमारा आ रही है कहाँ से? ये आ रही है, ये देखो ये कितनी जगहों पर ये जा रही है, लेकिन ये एक वी बैट की सप्लाई है और आप इसको वी सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे मोबाइल के अंदर ये सप्लाई जो है ना वो होती है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम अपने काम पे आते हैं दोबारा, ठीक है। तो सबसे पहले
इस लाइट और ग्राफिक्स ड्राइवर को वर्क करने के लिए एक सप्लाई होती है जो कि वी सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये वी सिस्टम की सप्लाई सबसे पहले यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस कॉइल के अंदर। ठीक है, देखो ये 2.2 UH का यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये इस कॉइल के अंदर आएगी और इससे पास होकर D4 नंबर पर आएगी। लेकिन ये ग्राफिक्स के लिए लगा हुआ है, ये 2.2 इंच का। हम इसको अब नहीं बताते हैं, ठीक है, कि ये क्या काम करता है और ये क्या है। हम सीधा जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो आपको इजीली ये समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये उठाऊँगा, थोड़ा सा इसको इधर करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है हमारा ये वाला, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये ओके, मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ और यहाँ से पेन को सेलेक्ट करता हूँ। ये हो गया हमारा पेन। ये क्यों वर्क नहीं करती है? ये माउस हो गया, ये हमारा हो गया पेन। ठीक है, और ये हमारा हो गया कलर। ठीक है, यहाँ पर वर्क करती है लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं करती है। फिर मैं इंशाल्लाह इसको सेटिंग बनाऊंगा। हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये सप्लाई आपका आएगी, यहाँ से ये भी सिस्टम की सप्लाई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करता हूँ। ये सप्लाई यहाँ से आएगी, यहाँ से यहाँ भी जाती है, लेकिन इसको हम नहीं समझते। हम यहाँ से जाएंगे सीधा का सीधा और इस कॉइल के अंदर जाएंगे तो ये 10 UH लिखा है, 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल यहाँ पर लगा हुआ है। और ये सप्लाई कॉइल के अंदर होने से पहले ये आपका आएगी इस IC के अंदर B1 नंबर पिन पर। ठीक है, B1 नंबर पर। तो ये सप्लाई यहाँ से आएगी B1 नंबर पिन के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ से सीधा जाएगी इस कॉइल के अंदर और इस कॉइल से यहाँ पर आएगी। और ये जो है यहाँ पर स्विचिंग की लाइन है। तो ये स्विचिंग की लाइन मैं आपको थोड़ी वक्त बाद इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये स्विचिंग की लाइन किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सप्लाई सीधा आ गई B1 नंबर पर और फिर इस कॉइल के अंदर चली गई। ठीक है, अब इसको वर्क करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अब इसको वर्क करने के लिए ये मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि LCD क्लियर हो जाए। ओके, तो इस ड्राइवर को वर्क करने के लिए यहाँ पर वी सिस्टम की सप्लाई मिल गई, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से आ गई सप्लाई और B1 नंबर पर आ गई और फिर ये सप्लाई अंदर चली गई कॉइल के अंदर। तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर आप थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है ये सीधा का सीधा सबसे पहले यहाँ पर आ गई। ये सप्लाई देखें, ये भी बैट की पेज पावर की सप्लाई है, जो कि एक इंडक्टर में से होके थोड़ा सा जो यहाँ पर लगा हुआ है ये इंडक्टर है और लाइन फिल्टर है। यहाँ से होके जिस तरह यहाँ पर ये आ रही है, देखो ये स्कीमेटिक के अंदर आप देख रहे हैं ये इंडक्टर लगा हुआ है, लाइन फिल्टर। ठीक है, ये भी वेट की सप्लाई है, मतलब वी सिस्टम। ये सप्लाई यहाँ से आकर एक कॉइल के अंदर जाएगी। तो ये कॉइल कहाँ पर लगा हुआ है? L6000 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है। देखो ये वी सिस्टम की सप्लाई हमारा आ गई हमारे चार्जिंग IC से। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, इसको हम वीबेट सप्लाई भी कहते हैं, लेकिन अभी ये DC IC लगा हुआ है। स्कीमेटिक के अंदर उन्होंने वीबेट लिखा है, लेकिन वो यहाँ से मैच नहीं हो रही है। थोड़ा सा डायग्राम में गलती हो सकती है, स्कीमेटिक में भी, हार्डवेयर सोल्यूशन में भी, बिट में भी, सब चीज़ों में गलती हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सही तरीके से बताऊँगा। ये जो सप्लाई है ये हमारा निकल रही है DC to DC IC से। ठीक है, और सीधा का सीधा जाएगी आपके यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, वोल्टेज स्टेबलिंग और फिल्ट्रेशन के लिए। अगर कोई यहाँ पर AC स्पाइक आ जाए, AC पल्स आ जाए, तो ये कैपेसिटर फिल्टर करेगा, यानी इससे AC करंट पास हो जाएगा और DC यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि सीधा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, आप मेरी माउस की तरफ ध्यान दे दें। ठीक है, तो ये लाइन फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर स्कीमेटिक में बता दिया। ठीक है, ये वाला, ये लाइन फिल्टर, ये देखो ये वाला है। तो ये हमारे चार्जिंग IC से सप्लाई आउट हो गई और इस लाइन फिल्टर के अंदर आ गई। फिर यहाँ लगी हुई 1 2 3 कैपेसिटर लगे हुए। ठीक है, तो ये जो ये ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर भी 3 कैपेसिटर लगे और यहाँ पर भी 1 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम देखेंगे अब डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 1 कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर भी 1 कैपेसिटर लगा है। ठीक है,
और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा है और ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है। फिर ये सप्लाई सीधा का सीधा आपका जाएगी यहाँ पर आपके B1 नंबर पर। तो ये हमारा है आपका B1 नंबर, यहाँ पर भी आएगी, उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है लेकिन हम इसको नहीं देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, हम इसको बाद में देखेंगे। ये सप्लाई यहाँ पर B1 नंबर पर आ गई तो इसको वीबेट की सप्लाई, वी सिस्टम की सप्लाई मिल गई। अब इस ड्राइवर को वर्क करने के लिए एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर BLGND, LCMGND, CPGND और AGND, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग ग्राउंड मिली हुई है। और कुछ जो है वो हमारा जो पेड ग्राउंड होता है वो भी मिली हुई है, ठीक है। तो ग्राउंड भी इस ड्राइवर को मिली हुई है। ड्राइवर का मतलब है ये लाइट ग्राफिक्स IC, ठीक है। तो E4, A3, E3 और E2 पर हमारा है ग्राउंड। यहाँ पर देखें ये है हमारा ग्राउंड। A2 देखें, A4 और एक अलग भी ग्राउंड इसमें है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये वाला A3, A2, A3, A4 ये ग्राउंड है, देखो यहाँ पर ग्राउंड का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो इन 3 पिनों का ग्राउंड यहाँ पर मिल गई और एक वी सिस्टम की सप्लाई यहाँ पर मिल गई B1 नंबर पर, जिस तरह मैंने आपको बताया था। देखो स्कीमेटिक के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारा वी सिस्टम की सप्लाई आएगी। यहाँ पर आप माउस को थोड़ा सा ध्यान दे रहे तो आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको ड्रॉ करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सप्लाई ये देखें, ये यहाँ से आ रही है, देखें यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आई इस कॉइल के अंदर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ये सप्लाई यहाँ से आ रही है, देखो, ठीक है। और यहाँ से आकर ये B1 नंबर पर जाएगी, ठीक है, B1 नंबर पर। और फिर उसके बाद इस कॉइल के अंदर भी आएगी और इस कॉइल के अंदर भी आएगी, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो हम आगे जाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डीप इसलिए जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना यूट्यूब पर तो बहुत से लोग समझाते हैं लेकिन वो इस तरह से नहीं समझाते जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा और फिर माउस को ले लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये सप्लाई मिल गई वी सिस्टम की और ग्राउंड। तो जो भी IC होता है वो काम करता है वोल्टेज के ज़रिए से। तो वोल्टेज के ज़रिए से काम करता है, तो एक वोल्टेज में होता है एक माइनस सप्लाई और एक पॉजिटिव सप्लाई। तो इसको पॉजिटिव सप्लाई भी मिल गई और नेगेटिव सप्लाई भी मिल गई। अब इसको, इस ड्राइवर को इनेबल करने के लिए एक होता है इनेबल सिग्नल, जो कि हम इसको PWM या CABC के नाम से जानते हैं। तो ये जो ड्राइवर है और उसके अंदर जो मोस्फेट और ट्रांजिस्टर के ज़रिए से जो सर्किट बनाई जाती है स्विचिंग वाला, उसके लिए यहाँ पर एक PWM का सिग्नल होता है, जो कि इस मॉडल में डिस्प्ले कनेक्टर से आउट होता है और इस IC के अंदर जाता है D2 नंबर पिन पर। कौन से नंबर पर? D2 नंबर पर। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये D2 नंबर पर जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आए तो देखें ये जो हमारा है PWM की लाइन, ये देखें D2 नंबर पर ये आ रही है, ठीक है। ये देखो ये D2 नंबर पर आ रही है। LCD PWM COM का मतलब है कनेक्टर, ये कनेक्टर से आ रही है और सीधा का सीधा आपका D2 नंबर पर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको मिल गई इनेबल। तो इसको हम देखेंगे हार्डवेयर के अंदर थोड़ा सा। तो ये देखें PWM हमारा जो आ रही है, CABC के नाम से भी कभी कभी ये होता है। ये हमारा हो गया PWM, LCD PWM, ये देखो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस ड्राइवर को एक ग्राउंड मिल गई, एक पॉजिटिव सप्लाई मिल गई और एक PWM मिल गई। अब ये वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसका काम होगा स्विचिंग। तो स्विचिंग कहाँ से होगा? जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसको इनेबल मिल गई, ग्राउंड मिल गई और इसको वोल्टेज इन यानी वी सिस्टम की सप्लाई मिल गई, ठीक है, यहाँ पर B1 नंबर पर इन। तो अब ये BL स्विचिंग जो होता है हमारा, ये F4 और F3 नंबर से यहाँ से सीधा का सीधा जाएगा और आपके इस कॉइल से दूसरे सिरे से यहाँ पर स्विचिंग होगी और स्विचिंग के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो लगा हुआ है एक शॉर्ट की या एक रेक्टिफायर डायोड जो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ये हमारा है
शॉटकी डायोड या रेक्टिफायर डायोड, क्योंकि यहाँ पर रेक्टिफिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्विचिंग होती है वो एक एसी पल्स होता है। मैं थोड़ा सा आपको ये ड्रॉ करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई निकलती है वो एक स्विचिंग की सप्लाई होती है। मैं आपको ये ब्लैक कलर में बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यहाँ से जो सप्लाई हमारा निकलेगी वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, इसी तरीके से, मतलब यहाँ से स्पाइक निकलेगी। ठीक है, बड़ी बड़ी स्पाइकें होती है, यहाँ से निकलेगी। मैं इस तरह बनाऊंगा, ये आपको इस तरह से, ये इस तरह से बड़ी बड़ी स्पाइकें होती है इस तरह। ठीक है, तो ये यहाँ से BL स्विचिंग के लाइन से F3 और F4 नंबर पर यहाँ से निकलेगी। ठीक है, मैं माउस को पकड़ रहा हूँ, थोड़ा सा हो गया, और ये मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ताकि डिस्प्ले हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ से ये बड़ी बड़ी स्पाइकें निकलेगी यहाँ पर, और ये जो जगह है ये हम DSO के ज़रिए से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक एनालॉग सिग्नल होता है जो कि एक AC पल्स के ज़रिए से यहाँ से निकलेगी और इस डायोड के अंदर जाएगी। अब ये डायोड यहाँ पर क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर एक बूस्ट सर्किट बनाई जाती है, और यहाँ से जो स्विचिंग होती है वो सप्लाई इस कॉइल के अंदर भी जाती है, और यहाँ से भी सिस्टम की सप्लाई होती है। तो कॉइल के अंदर जब स्विचिंग वाली सप्लाई अंदर जाती है, अनअप वाली सप्लाई, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से इसमें जो है ना वो बूस्टिंग की जो क्रिया होती है वो पैदा होती है, और यहाँ से हमारा ये कॉइल मिलकर और ये IC मिलकर यहाँ से एक बूस्ट सप्लाई बनाएगी और इस डायोड के अंदर जाएगी। ठीक है, इस डायोड के अंदर जाएगी, और ये डायोड क्या काम करेगा कि इस AC पल्स को प्लेट DC में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि डायोड का काम ये होता है कि उसके अंदर अगर आप AC सप्लाई दे देंगे तो वो आगे आपको DC फराहम करेगा। ये डायोड की एक खूबी है रेक्टिफायर या शॉटकी डायोड की। और शॉटकी डायोड यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है कि वो हाई वोल्टेज के लाइन में लगता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज के लाइन में ये लगाया जाता है शॉटकी डायोड, जो कि D6000 के नाम से यहाँ पर लगा हुआ है। और ये किधर है ये मैं आपको बताऊंगा, ये इधर लगा हुआ है, देखो ये हमारा है शॉटकी डायोड। तो यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी ये स्विचिंग की सप्लाई है। देखो ये जो सप्लाई था मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये एक लाइन फिल्टर में से होकर सीधा का सीधा आपका पहले जाएगी इस IC के अंदर डायरेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगी इस कॉइल के अंदर। जब कॉइल के अंदर आ गया, पहले से हमने बता दिया कि यहाँ पर सिस्टम मिल गई, फिर ग्राउंड मिल गई, फिर PWM मिल गई। अब यहाँ से इसका स्विचिंग होगा इन दोनों लाइनों से। उसका नाम क्या है, ये देखिए, उसका नाम ये है हमारा F4 और F3 नंबर से। तो हम डायग्राम में भी देखेंगे, देखो यहाँ पर F3 और F4 से मैंने स्विचिंग ले लिया, BL स्विचिंग। यहाँ से हमारा लाइट का स्विचिंग होगा, यानी यहाँ से स्विचिंग वाली सप्लाई निकलेगी, और यहाँ से जो BL आउट का है ये वाला जो लाइन है F2 पर, ये एक फीडबैक है। अगर आपके इस रास्ते में कोई शॉर्टेज या लीकेज वगैरह हो तो ये IC अपना वर्क बंद करा देता है। यहाँ पर BL आउट का मतलब ये है, यहाँ पर जो हमारा आउट होता है बैकलाइट का, जो सप्लाई आउट होती है, ये उसका एक फीडबैक लाइन है। क्या चीज़ है, ये एक फीडबैक लाइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दी गई है। अब इसको हम देखेंगे डायग्राम के अंदर थोड़ा सा, देखो तो BL आउट ये देखो यहाँ से ली गई है और F2 नंबर पर दी गई है। देखो यहाँ से अगर यहाँ पर कोई लीकेज या कोई शॉर्टेज वगैरह होता है इस लाइन में, तो क्या करेगा, ये IC अपना वर्क बंद करा देगा, क्योंकि इसको फीडबैक मिल रही है कि ये यहाँ पर इसके जो रास्ता है, रास्ते में कुछ ख़तरा है, नुकसान है, इसलिए यहाँ से आपका सप्लाई बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा प्लेट DC निकलेगा, और यहाँ पर ये 4.7 वेव का एक कैपेसिटर लगाए, एक 35 वाट का लगाए, एक दूसरा 35 वाट का लगाए और एक दूसरा 50 वाट का। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैपेसिटर क्यों लगाई जाती है, इसका एक मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सब लोगों को ये सारे के सारे पैरेलल में लगे। ठीक है, तो यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी वो पल्स वाली सप्लाई होती है, और कभी कभी बड़ी बड़ी स्पाइक यहाँ पर होती है, तो वो इसमें से पास होकर ये जो कैपेसिटर है, सॉरी डायोड है, यहाँ से कभी कभी ये पास होता है, तो उसकी फिल्ट्रेशन के लिए भी ये लगाई जाती है। और ये जो वोल्टेज है ये स्टेबल नहीं होते, तो इस कैपेसिटरों में ये स्टोर होकर फिर हमारा एक लाइन फिल्टर में जाकर ये सीधा का सीधा जाएगा LED A। देखो
ये LED है, ये कनेक्टर में आएगी, देखो ये डिस्प्ले कनेक्टर में आएगी और आपका ये नंबर है 48 नंबर, ठीक है। इस तरह आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखो तो ये जो हमारा सप्लाई है LED है, यहाँ पर देखो ये वाला, ये सप्लाई, ये सीधा का सीधा यहाँ से जाएगा और रास्ते में कितने कैपेसिटर लगाए, सॉरी ये वाला सप्लाई है, ये देखो यहाँ से ये आउट हो गई। थोड़ा सा माउस की तरफ आप ध्यान दे रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ से ये आउट हो जाएगी और 1 2 3 4 कैपेसिटर लगे फिल्ट्रेशन और वोल्टेज स्टेबलिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर ये AC पल्स होता है और उसके आगे ये प्लेट DC बन जाता है और यहाँ पर मैं यहाँ से स्टोर होकर आपके LED A बनता है, यानी आपके LCD का प्लस लाइन यहाँ से बनता है। तो ये कहानी यहाँ तक हो गई हमारा, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे स्कीमेटिक के अंदर, ठीक है। तो हम वापस आएंगे अपनी जगह पर, ठीक है। ये देखो हम वापस आ गए अपने LED और LCD ड्राइवर पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गई पॉजिटिव सप्लाई। अब नेगेटिव सप्लाई इस IC से कब निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। तो नेगेटिव सप्लाई जो है इसमें कहाँ पर दी गई है ये आप यहाँ से इजीली आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो हमारा LCD है सैमसंग A12 की, तो आपने मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये एक पॉइंट की बात है, किसी भी मॉडल में अगर आपका लाइट IC BGA लगा हो, यानी मतलब पॉइंट वाला, एक होता है लेग वाला जो कि बाहर नज़र आते हैं, मतलब BGA का मतलब है बॉल ग्रेड और PGA का मतलब है पॉइंट ग्रेड, ठीक है। तो ये जो IC है ये बॉल ग्रेड है, ये देखो आप यहाँ से ये बॉल ग्रेड है, यहाँ पर ये बॉल है। जिस IC में ये बॉल हो तो उसमें आपको LED K का जो लाइन होता है वो आपको 1 2 3 मिलेगा, या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेंगे, जितने भी होते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है LED K1 LED K2, क्योंकि ये जो LED है LCD है, इसके अंदर जो बड़ी एक जो छोटी छोटी LED होती है और LCD के अंदर एक पतरी जैसा होती है उसके अंदर लगती है। तो ये उन्होंने कभी कभी ये एक LED K1 से स्टार्ट करता है और कभी कभी LED K2 से वो स्टार्ट करता है, क्योंकि ताकि IC पर लोड ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलग अलग लाइन से दी गई है, लेकिन हमें नज़र से पता नहीं चलता कि ये अब कौन सा K1 चलती है या K2 चलती है, क्योंकि बहुत फास्ट होती है, उसकी स्विचिंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पर आपका LED 1 और LED 2 यानी LED K1 और LED K2 यहाँ से आपका निकलेगा, ठीक है। तो ये 2 लाइन फिल्टर यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। और उसके रास्ते में 2 कैपेसिटर पिको फेराड लगे हुए, एक 25 वाट है 100 पीप और एक 100 पीप मतलब पिको फेराड, ये 2 कैपेसिटर लगे और फिर ये सप्लाई जाएगी आपका सीधा का सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पर। हम यहाँ से चेक करते, देखो देखो देखो, ठीक है। यहाँ पर ये सप्लाई आपका यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसके साथ LED K2 भी होता है यहाँ पर नज़दीक, ठीक है। ये LED K1 हो गया और यहाँ पर LED K2 भी आपको इसके साथ साथ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो वो मैं आपको ये देखें, ये LED K2 है हमारा, ये वाला LED K2, और इसमें भी एक कैपेसिटर लगा है, देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, 25 वाट का कैपेसिटर है और 8 पीक मतलब है पिको फेराड, 8 पिको फेराड, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब हम वापस जाएंगे अपने लोकेशन पर, अपने ग्राफिक्स ड्राइवर पर, यानी ग्राफिक्स और लाइट ड्राइवर पर। तो ये इस जो ग्राफिक्स IC और लाइट IC है, ये उसमें मैंने आपको लाइट समझा है कि इसमें लाइट सप्लाई किस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया लाइट की सप्लाई, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये एक और बात भी आप जहन में रख ले कि इस ड्राइवर से कम्युनिकेशन करने के लिए और बातचीत करने के लिए 2 लाइनों की ज़रूरत होती है, चाहे वो लाइट हो और चाहे वो ग्राफिक्स हो। अगर क्लॉक और डेटा नहीं मिल रही है तो ना आपका लाइट आएगा और ना आपका ग्राफिक्स आएगा। कभी कभी हम इस तरह करते हैं कि कोई लाइट मतलब कॉइल ख़राब होता है या लाइट डायोड ख़राब होता है, तो हम इस IC के करीब काम करते हैं हार्ड गन के ज़रिए से, तो फिर लाइट तो नहीं बनती है लेकिन
ग्राफिक्स भी गायब हो जाता है। और कभी कभी ग्राफिक्स का मतलब होता है तो लाइट भी गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा हीट लग गई तो इसके बगल में CPU होता है, तो इस हीट करने की वजह से हमारा ये जो दो लाइनें हैं क्लॉक और डेटा, ये अक्सर डैमेज होता है। तो इस वजह से आपका लाइट और ग्राफिक्स पर दोनों जो है ना वो काम नहीं करेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारा क्लॉक और डेटा, ये ज़रूरी होता है। ये CPU से आ रही है, ये 1.8 होता है ये लाइन दोनों। ये देखो ये CPU से आ रही है, देखो ये CPU की डिपार्टमेंट है, देखो, ठीक है। I2C मतलब है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये I2C प्रोटोकॉल होता है जो कि उस पर GR तकरीबन 350 से ऊपर होता है और उसका वोल्टेज 1.8 ही होता है। लेकिन ये आपको तब मिलेगा जब आप बैटरी लगाएंगे या चार्जर लगाएंगे, ठीक है। यानी मतलब ये आप हॉट टेस्टिंग में चेक कर सकते हैं वोल्टेज के ज़रिए से। अगर आप हालत में हो तो इस पर GR मिलेगा आपको कितना, तकरीबन 1.8, बल्कि 1.8 ही आपको मिलेगा, ठीक है। सप्लाई में फ्लक्चुएशन कभी कभी होता है तो वो अलग बात है, ठीक है। अब दूसरा, इस CPU से दो कंट्रोलिंग की लाइनें होती है उसकी ग्राफिक्स और लाइट कंट्रोल करने के लिए। एक होता है HWE मतलब हार्डवेयर इनेबल, ठीक है। LCD BLE मतलब उसकी बैकलाइट इनेबल करने के लिए यहाँ पर एक लाइन होती है जो कि HWE के नाम से होता है। ये मैंने देखा है, अगर ये लाइन आपका डैमेज हो गया, यहाँ पर LCD BLE लिखा है, ठीक है, लेकिन उसके अगर ये डैमेज हो गया तो आपका वो नहीं चलेगा, आपका ग्राफिक्स तो नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इसका हार्डवेयर जो है ना वो इनेबल करता है। असल में हर ग्राफिक्स IC में दो लाइनें होती है, एक होता है EN1 और एक होता है EN2, मतलब इनेबल 1 और इनेबल 2, इनेबल नेगेटिव और इनेबल पॉजिटिव। लेकिन इस IC में इन दोनों लाइनों को बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, देखो कोई लाइन कनेक्शन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर एक HWE का सिग्नल दिया गया है उसके ग्राफिक्स को इनेबल करने के लिए, और PWM की सिग्नल जो है वो उसकी लाइट इनेबल करने के लिए दी गई है, और यहाँ से उसकी ग्राफिक्स इनेबल करने के लिए LCD BLEN, यहाँ पर उन्होंने BL लिखा है, शायद ये भी सही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है क्योंकि मैंने ये देखा है एक दफ़ा। तो ये लाइन अगर डैमेज होगी आपका HWE D3 नंबर पर, तो आपका न लाइट आएगा और ना आपका ग्राफिक्स तो नहीं आएगा, लेकिन लाइट का भी चांस है कि आपका लाइट भी नहीं चलेगा और आपका ग्राफिक्स भी नहीं चलेगा। तो ये भी आपने चेक करना है। थोड़ा सा मैं ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो HWE का जो लाइन है हमारा हार्डवेयर इनेबल का, ये देखो ये कहाँ से आ रही है, CPU से आ रही है, सीधा का सीधा आ रही है CPU से। ये आपको पता है, ये देखो आप माउस को देखो थोड़ा सा, यहाँ पर हाथ का निशान आ रही है, ये देखो ये सीधा का सीधा आपका आएगा कहाँ से, CPU से। तो ये भी एक लाइन है, और क्लॉक डेटा भी आपका आएगा CPU से। यानी कि अगर इन तीनों लाइनों में से कोई भी लाइन डैमेज हो जाए, क्लॉक डेटा और हार्डवेयर इनेबल, ये तीनों लाइनें 1.8 की है, HWE पर भी 1.8 मिलेगा और क्लॉक डेटा पर भी 1.8 मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये ड्राइवर वर्क करेगा और आपका पॉजिटिव सप्लाई भी बनाएगा और नेगेटिव सप्लाई भी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई बन गई, ये देखो ये वाला, और यहाँ पर हमारा बन गया K1 और K2, ये जो है यहाँ पर LED K1 और LED K2, ये E1 और F1 नंबर से। अब ये जो सप्लाई है VSN और VSP वाला ग्राफिक्स वाला जो वोल्टेज है, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक फिर जो दूसरा पार्ट होता है उसका, उसमें समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसकी कहानी अलग है। यहाँ पर मैंने ये कॉइल छोड़ दिया और मैंने सिर्फ आपके सामने ये वाला उसका काम बता दिया, ये वाला छोड़ दिया, और ये वाला मैंने ये 10 UH का मैंने बता दिया, और 2.2 माइक्रो हीनी का मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये ग्राफिक्स के साथ रिलेटेड है, और 10 UH जो है ये लाइट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये LED K1 और LED K2 में दो इंडक्टर लगे हुए हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इंडक्टर, L का मतलब है कॉइल, L का मतलब है कॉइल, क्योंकि ये कॉइल का सिंबल होता है स्कीमेटिक डायग्राम के, और ये उसका पूरा नाम है L6004 और L6005, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब थोड़ा सा हम इस डायग्राम के अंदर आएंगे तो देखो यहाँ से जो हमारा सप्लाई निकलेगी, ये जो LED K1 और LED K2 है, ये तो यहाँ पर दो कॉइलें होती है, यहाँ पर लगी ये लगी हुई है, ये देखो, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर सोल्यूशन में पूरा का पूरा डायग्राम वो नहीं समझा रहा है, बस आपको इनपुट और आउटपुट की लाइनें बताता है कि यहाँ पर इनपुट है और वहाँ पर आउटपुट है। यानी कि डायग्राम के अंदर, हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं मिलता है, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा कहाँ पर,
स्कीमेटिक के अंदर कि हर चीज़ का वैल्यू क्या है, उसमें कितने कैपेसिटर लगे हैं, कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके जो बाकी पिने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जो B4 है, A1 है, यहाँ पर है D4 नंबर, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह इसको बाद में समझाऊंगा आपको ग्राफिक्स के रिलेटेड वीडियो में, ठीक है। तो आज मैंने ये आपको डायग्राम के ज़रिए ऐसा समझा दिया। फिर उसकी जो चेकिंग होता है कैसे होता है, ठीक है। ये लाइट कब ख़राब होता है, सॉरी ये कोयल कब ख़राब होता है और कब ठीक होता है। ये डायोड का जो चेकिंग होता है वो किस तरह से होता है। ये कैपेसिटर जब ख़राब होते हैं तो क्या फॉल्ट होती है, ठीक है। तो मैं आहिस्ता इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ तक मैंने आपको सीधा का सीधा बता दिया कि ये जो हमारा है ये आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं इंशाल्लाह ये वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया और वीडियो भी लंबी हो गई। लेकिन इंशाल्लाह इस तरीके से मैं यूट्यूब पर आपको आहिस्ता इस तरह के नॉलेज वाले वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इंशाल्लाह फिर आपको इस तरह के मज़ीद अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। तो तब के लिए इजाज़त दीजिए भाई को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।